हाँ जी, 11th क्लास। आजकल बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनल एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन और मैं आपसे सेक्शन ए बी सी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज डिस्कस करने लगी हूँ बेटा इसका सेक्शन डी। चलिए देखते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था बेटा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। अब डोमेन में देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन, जो लॉजिक बेसिकली आपके दो यूज होते हैं बेटा, उसी के बेस क्वेश्चन था। फर्स्ट आपका रैशनल एक्सप्रेशन था। रैशनल में आप क्या चेक करते हैं, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड आपका सर्ड एक्सप्रेशन था। सर्ड में आप क्या चेक करते हैं, ये आपका पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट ही करते हैं। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+12 जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और आप इसको देखो, इसके इजीली फैक्टर हो जाते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x+12 नॉट इक्वल टू जीरो। x माइनस 6 एंड x माइनस 2, दो फैक्टर हो गए इसके बेटा। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 6 एंड 2। तो सभी रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट 2 एंड 6। तो आपका जो लिखना था डोमेन, वो इतना लिखना काफी नहीं था। रियल नंबर सेट माइनस सेट विद एलिमेंट 2 6, ये आपको एक्सप्रेस करना था बेटा पूरा, ठीक है। डोमेन सेट है। सेकंड पार्ट के लिए आपका जो ये दिया हुआ था मॉडुलस इन्वॉल्व होके आप कंफ्यूज हो गए बेटा। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसको आप अगर ब्रेक करते बेटा, मॉडुलस एक्स क्या होता है, एक्स अगर एक्स खुद में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो। तो आप दो केसेस ले लेते, मॉडुलस एक्स को पहले एक्स ले लेते, तब आपका ये क्या देती इक्वेशन, 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अगर ये माइनस कॉमन ले लेते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 is greater than equal to 0, that means x square minus 5x plus 6 should be less than equal to 0, right? इसके इजिली फैक्टर होते हैं बेटा, हमारे मिडल टर्म ब्रेक करके ही 3 और 2 में x माइनस 2 x माइनस 3, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम इजिली वेवी कर्व में देख सकते हैं बेटा। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 3, जो हमारा एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। और हमारे एक्सप्रेशन बिल्कुल x के कोफिशिएंट पॉजिटिव आ गए बेटा, दिस लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो राइट मोस्ट में ये पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो हमारे इस इक्वेशन के लिए क्या आ जाता था, x बिलोंग्स टू 2 to 3, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, ये इंक्लूड होंगे पॉइंट, ठीक है। दूसरा हम केस ले लेते हैं बेटा, अगर मॉडुलस एक्स माइनस एक्स हो, जबकि एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो, तब क्या हो जाएगा, ये माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लीजिए बेटा, राइट, इसी में पुट करना है हमने, माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जब हम करेंगे, हम अगेन यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके भी इजिली फैक्टर पता है बेटा, अगेन 2 3 इसके फैक्टर होते हैं, बट पॉजिटिव में है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर भी कर लिए हमने, x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है। और नेगेटिव को हम यहाँ एडजस्ट किया, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, राइट, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी हम बेटा नंबर लाइन ही ड्रॉ कर लें और बेबी कर्व मेथड से ही देख लें। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस 3 लेफ्ट में आएगा या माइनस 2, माइनस 3, राइट। ये क्योंकि बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, नो डाउट, हम गैप नहीं हम देख रहे बेटा एग्जैक्ट, हम सिर्फ साइन चेक करना चाह रहे हैं। एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव, इधर भी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट से पॉजिटिव शुरू होगा बेटा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये भी कब होगा, जब x बिलोंग करेगा
क्लोज इंटरवल -3 to -2। ये अगर -2 to -3 लिख दिया बेटा तो भी आपका गलत हो गया। तो ये आपका इंटरवल्स क्लियर कट सही लिखे जाने चाहिए। ओके, तो क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव केस था तब ये आ गया x, और या फिर दूसरा नेगेटिव केस था तो ये आ गया। अब आइदर और वाली बात हो गई बेटा। दैट मीन्स जो g का डोमेन हो गया वो इन दोनों की आप यूनियन लिखेंगे। यूनियन, ठीक है, यूनियन। ओके, आई होप दिस क्लियर। आई नो दिस वॉज समवट टीडियस वन, क्योंकि मॉडुलस आपका इसमें इन्वॉल्व करके दे दिया, बट लेकिन बेटा देखो बेसिक डेफिनेशन यूज की है मॉडुलस की। अगर ये समझदारी से जिसने यूज किया होगा तो बिल्कुल ये निकला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y is fx which is ax minus b upon bx minus a, then prove that fx into f of 1 by x is 1। ये जो भी क्वेश्चन था बेटा उसका एक पार्ट है ये, दूसरा पार्ट अभी और है। चलिए इसको करते हैं। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स को 1 शो करना है, तो इसी को कंसीडर करते हैं सीधा। एफ एक्स क्या है, ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए, ठीक है। अब 1 बाई एक्स, एफ 1 बाई एक्स, तो एफ 1 बाई एक्स मतलब एक्स की जगह 1 बाई एक्स लेना है हमने, राइट। ये केयरफुली लिखिए, एक्स की जगह 1 बाई एक्स लेना है, पूरा एक्सप्रेशन नहीं। ए इंटू 1 बाई एक्स माइनस बी इंटू 1 बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा हम। दिस विल बी ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए, हम एज सच रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इंटू, इस डिवीजन को चेंज कर रहे हैं अगर, एक्स अपॉन ये हो जाएगा b माइनस ए एक्स, बी माइनस ए एक्स, एक्स से एक्स कैंसल। और आप अगर गौर से देखो, या चलो हम इसे एक बार लिख लेते हैं, ए एक्स माइनस बी एज सच, बी एक्स माइनस ए एज सच। मैं ए माइनस बी एक्स और इसको कंपेयर करूं तो सिर्फ साइन का फर्क है। मैं ये साइन कॉमन ले सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ बी एक्स माइनस ए। ऐसे ही डेनोमिनेटर में बी माइनस ए एक्स है बेटा, इसमें भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसे ए एक्स माइनस बी लिख सकती हूँ। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, मैंने इससे माइनस कॉमन लिया, बिल्कुल एकदम बाहर लिख लिया, दिस इनटू दिस। अब मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, जब मैं साथ अलजेब्रा लिखने का तरीका है बेटा ये। और यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन लिया, बिल्कुल बाहर लिख लिया, बी एक्स माइनस ए और इसको ए एक्स माइनस बी। आप देखो बिल्कुल ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया और यही प्रूव करना था। सिंपल था क्वेश्चन। ओके, तो स्टेप्स का क्वेश्चन आपका इजीली प्रूव हो गया। इसके सेकंड पार्ट, ऑप्शन नहीं सेकंड पार्ट था बेटा, 2fx plus 5 टाइम f of 1 by x is x, then find the value of f2। f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बेटा। अब इसमें देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2f2 प्लस 5 टाइम f of 1 by 2 is 2। इसको अगर 2 पुट कर दें, ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन। बट ये तो f of 1 by 2 हो तभी तो हम निकाल पाएंगे ना, तभी तो ये निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दूसरा x इज इक्वल टू 1 बाई 2 भी रख लेते हैं। जैसे एक्स वाई दो वेरिएबल में दो इक्वेशन हो तो हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अब क्या होगा, f2 f1 बाई 2 में एक रिलेशन ये आ गया, दूसरा रिलेशन हम x को 1 बाई 2 पुट करके सेम इक्वेशन में कर देंगे और एक्स वाई वेरिएबल की तरह लेके इसे सॉल्व कर देंगे। ओके, x की जगह रखा हमने 1 बाई 2, ये हो गया f ऑफ 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 क्या हो गया, 2, ठीक है। और ये x इज 1 बाई 2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें चाहिए f2, ये वेरिएबल एक तरीके से देखो, ये एक वेरिएबल ले लिया, ये दूसरा वेरिएबल ले लिया। चाहे आप इसको पहले पुट करके रख लो फिर सॉल्व कर लो, पी क्यू पुट कर लो फिर सॉल्व कर लो, लेकिन मैं कहूंगी एलिमिनेशन है, सिंपल अपने माइंड में रखोगे तो भी आप कर सकते हो। सिंपल हमने f1 बाई 2 एलिमिनेट करना है, तो उसके कोफिशिएंट को हम इक्वल बना दें। ये 5 है, ये 2 है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 2 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
ठीक है, इक्वेशन 1 को किया 2 से, तो 2 2 2 जा 4 F2 और ये हो गया 10 F1/2। राइट साइड अभी करेंगे माइनस लेफ्ट साइड ही हमने सेकंड इक्वेशन को किया 5 से बेटा 10 F1/2, इसीलिए तो किया था हमने, ये दोनों इक्वल आ जाए, और 25 F2। राइट में क्या हो गया 2 2 जा 4 माइनस 5 इंटू 1/2 5/2। ये देखिए कैंसल, और सिर्फ F2 में हमारा रिलेशन आ गया बेटा, -21 F2 वेरिएबल की तरह आपने डील कर लिया, 4 -25 कोफिशिएंट -21, और ये आपका हो गया बेटा 3/2, तो आपका F2 आ गया 3/2 इंटू -21, ये आपका कैंसल बेटा, 3 7 जा -1/14, ये आपका आंसर आ गया -1/14। आई नो बेटा ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे सॉल्व कर पाए होंगे, बट बेटा बात वही आती है, आप नंबर फंक्शंस आपने एंजॉय कर करके मैथ्स किया है, इन सब चीजों से खेले हैं, ठीक है, एक पजल की तरह आप सॉल्व करते रहते हैं, तो आपसे बिल्कुल कमांड होगी, राइट। अगर अभी तक भी नहीं खेले तो देखो बेटा 11th सिर्फ बेस होता है 12th के लिए, आपका मेन काम तो 12th के बोर्ड एग्जाम अच्छे से करना है, अपने में आदत डाल लीजिए बिल्कुल अच्छे से, कि हाँ मुझे एंजॉय करते हुए पजल्स की तरह सॉल्व करनी है मैथ्स की गेम्स, ठीक है। चलिए, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 and 9.25 respectively if 6 of the observations are 6 7 10 12 12 and 13, find the remaining 2 observations। yes, बिल्कुल रेगुलर बुक का क्वेश्चन था ये बेटा, मिसलिनियस का। देखिए मीन एक तरीके से जब आपको 6 वैल्यूज ये दे रखी हैं 2 पूछी है, तो हम मानते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मीन आपको रिकॉल करवाऊं तो दैट इज समेशन xi अपॉन n, ओके। और वेरिएंस रिकॉल करवाऊं, वेरिएंस जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, चेंज करके हमने किया था समेशन xi डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन xi डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर, ठीक है। यही यूज करते हैं हम दो फॉर्मूले, तो बस इसको यूज करने लगे हैं बेटा। आप 2 ऑब्जर्वेशन मान लीजिए कि ए बी है, टू ऑब्जर्वेशंस आर ए एंड बी। तब क्या काम हुआ बेटा कि हमारा मीन जो है 9 है, दैट मीन्स 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13, जो ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है इनको ऐड किया, प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 8, दिस इज 9, ठीक है, दिस इज 9, दैट मीन्स ये हमने ऐड कर देना 13 13 26 26 24 50 60, 60 plus a plus b is 8 9 is 72, that means a plus b is 72 minus 60, that means 12। एक रिलेशन आ गया बेटा ए बी में, ठीक है। दूसरा रिलेशन हम वेरिएंस से निकालेंगे, वेरिएंस हमें दे रखा है 9.25, उसको यूज कर लेते हैं। डाटा हमारा ये और वेरिएंस का फॉर्मूला ये, वेरिएंस is 9.25, that means 6 square plus 7 square plus 10 square plus 12 square plus 12 square plus 13 square plus a square plus b square upon 8, ठीक है, माइनस मीन स्क्वायर समेशन xi by n is mean 9 square is 9.25, sorry 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, दिस इज 36, चलिए ऐड करते हैं साइड में, 36 49 100 144
144, 169। ठीक है, इसको ऐड कर दें हम। दिस इज 9 9 18 18 22 22 26 32 3 3 6 10 18 24 and this is 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया बेटा 8 इंटू 9.25 प्लस 81, 9 9 सा 81। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज 90.25 इंटू 8 25 8 200, 0 आ गया बेटा ये 2 एंड 2 एग्जैक्ट आ गया आपका, और ये हो गया 8 9 से 72, तो 722 माइनस 642, तो ये आपका हो गया बेटा 80। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया बेटा 80 और ए प्लस बी पता था हमें 12, तो हम इसको ही यहाँ यूज कर सकते हैं बेटा, सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर सकते हैं। बी को हम लिख सकते हैं 12 माइनस ए, राइट। ए निकल जाएगा तो फिर बी निकल जाएगा। ए स्क्वायर इज, सॉरी इसको स्क्वायर करना है, दिस इज 144, दिस इज 24 ए एंड दिस इज ए स्क्वायर। 80 भी हम इस साइड ले आए, क्वाड्रेटिक बना रहे हैं बेटा कंप्लीट। 2 ए स्क्वायर माइनस 24 ए, और ये हमारा हो गया 64। 2 भी कॉमन आ सकता है, क्वाड्रेटिक जो बनेगी ए स्क्वायर माइनस 12 ए माइनस 32 इज इक्वल टू 0, प्लस 64 है बेटा ये, प्लस 32, राइट। और ये हमारा आ गया 8 एंड 4 फैक्टर आ गए, ए माइनस 8 ए माइनस 4, मिडल टर्म ब्रेक हो जाती है इजिली, तो ए आपका आ गया 8 एंड 4, और ए जब 8 है, ए प्लस बी 12 है बेटा, दैट मीन्स बी विल बी 4 और 8, अगर ए 8 है तो बी 4 और ए 4 है तो बी 8, तो अल्टीमेटली 2 ऑब्जर्वेशन क्या आ गई बेटा, 4 एंड 8। ओके, ये आपका बिल्कुल रेगुलर बुक का क्वेश्चन था बेटा, आई होप कर पाए आप। चलिए, यस, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा, राइट। यस, मोस्टली ने ये किया, आई नो दैट, डायरेक्ट क्वेश्चन था, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे एक बार। क्लास इंटरवल, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 78। फ्रीक्वेंसी है 2 3 8 14 8 3 2। हम सबसे पहले मिड वैल्यूज निकालते हैं बेटा। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 15, और क्लास लेंथ है 10, बस 10 ऐड करते जाएंगे, 15 25 35 45 55 65 75। अब हम क्या निकालते हैं, यू आई। यू आई का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यू आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पर ए एज्यूम्ड मीन हम मिडल लेते हैं 45 ले लेते हैं, और एच इज क्लास लेंथ विच इज 10, तो हमारा 45 के सामने 0 -1 -2 -3 1 2 3। आई होप आपको याद है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कैलकुलेशन कम करने के लिए हम यूआई मेथड लेते हैं सबसे ज्यादा। अब हम निकालते हैं बेटा एफ आई यू आई। आपको मीन का फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं, मीन आपका शॉर्टकट मेथड से जिससे हम कर रहे हैं, एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, तो एफ आई यू आई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका सम करेंगे, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 30 40, 40, ये आपका आया बेटा फर्स्ट कॉलम,
क्लास इंटरवल के बाद, और ui थर्ड कॉलम 2 into -3 -6, 3 into -2 -6, 8 into -1 -8, 14 into 0, 8 into 1, 3 into 2 6, 2 into 3 6। देख रहे हो ये तो सारा ही ऐड होके 0 बन गया, एक दूसरे के नेगेटिव ही है। तो ये आपका सिंपली क्या आ गया बेटा, assumed mean was 45 and this is 0 divided by 40, that means 45 itself, क्योंकि ये 0 आ गया। ओके तो अब आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला रिकॉल करें एक बार। जब हमारे को ग्रुप में दिया हुआ बेटा फ्रीक्वेंसी वाला केस, तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज समेशन एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मीन डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, तो हमें मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है, फिर फ्रीक्वेंसीज को इनसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, बी केयरफुल। 45 क्योंकि एक्स आई और मीन में तो ये एग्जैक्ट गैप है बेटा, तो आप मॉडुलस सिंपली हम क्या करेंगे, बिगर में से स्मॉलर करेंगे। 45 बड़ा है, 15 छोटा है, तो 45 में से 15 क्या, 30। अगेन 25 छोटा है, दैट विल बी 20। अब देखोगे गैप 10 का ही आने वाला है, जो एक निकल गया उसी से आना है। 45 माइनस 35, दैट विल बी 10। 45 माइनस 45 0। अब 55 बड़ा है, 45 छोटा है, 55 में से 45 कर दिया 10, 65 में से 45 20, 75 में से 45 30। ओके, और सिंपली फ्रीक्वेंसीज को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 20 ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये लास्ट। ठीक है, इनको कर रहे हैं, यही चीजें ध्यान रखनी होती है बेटा, यही बस गड़बड़ होती है, एक भी रॉन्ग डिजिट से रॉन्ग नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो गड़बड़। 3 इंटू 20 60, 8 इंटू 10 80, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 3 इंटू 20 60, 2 इंटू 30 60। ओके, देखो यहाँ भी सिमिलर सिमिलर नंबर आए हैं, ये 120 80 200 और 200 400। कैलकुलेशन बहुत इजी थी बेटा इसमें, बहुत इजी। 400, ये आपका सम आ गया 400, डिवाइड हो रहा है 40 से, सीधा आंसर आ गया 10। कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी और वाइज डिसीजन था, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया फर्स्ट नहीं किया, बहुत वाइज डिसीजन था। कैलकुलेशन इसमें बहुत सिंपल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find a plus b whole power 4 minus a minus b whole power 4, hence evaluate this। यस, ये बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन था बेटा, बाइनोमियल थ्योरम का, आपको पता है। यस, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हुए बच्चे, a माइनस बी और यहाँ b माइनस ए, बट बेटा पावर 4 है, इवन इवन सिर्फ सिंपल माइनस कॉमन लेके पावर 4, वो ऑटोमेटिकली यही हो जाना। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी, थोड़ा बेसिक कमांड आपकी बताती है ना। चलिए एनीवे इसको स्टार्ट करते हैं। हमें बाइनोमियल यूज करनी है बेटा, और साथ साथ हम पास्कल ट्राइंगल भी यूज कर लें तो और इजी हो जाता है, बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड पास्कल्स ट्राइंगल। देखिए 4 इंडेक्स के लिए पास्कल ट्राइंगल की 5 वैल्यूज, आई होप आप में से किसी के लिए मुश्किल नहीं था ना। सिर्फ करते क्या है, a plus b whole power 4 minus a minus b whole power 4। a plus b whole power 4 लिखा पहले, a की हाईएस्ट पावर 4, इसके साथ फर्स्ट इंडेक्स लिखना है वैल्यू 1। ठीक है, प्लस 4, a की पावर डिक्रीज, b की पावर इंक्रीज, b की पावर 0 से स्टार्ट हुआ था तो b की पावर 1, प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट 6, a की पावर 1 डिक्रीज, b की 1 इंक्रीज, प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट 4, a की पावर 1 डिक्रीज, b की इंक्रीज, प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट 1, a की पावर 0 हो जाएगी जो 1 है, और b की पावर 4। ठीक है, ये आपका आ गया a प्लस बी होल पावर 4 माइनस। अब इसको जब कैलकुलेट करना है बेटा, बिल्कुल नए सिरे से कैलकुलेट नहीं करना, बिल्कुल टोटल सेम टर्म, बस मिडल में नेगेटिव होने से क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है। दिस विल बी a4 नेगेटिव 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b4।
राइट। पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव। और ध्यान रखना है बेटा ये अब मिडल भी नेगेटिव है, इसको अब एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं। मिडल नेगेटिव है तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, इनको हमने एक तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे सेकंड एक्सप्रेशन सबके साइन चेंज होने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा ध्यान रखने के लिए कि बीच में आपको प्लस दिया है या नेगेटिव दिया है, ठीक है। सेकंड के साइन चेंज होने हैं या नहीं होने, इसी पर डिपेंड करता है, राइट। तो देखो साइन चेंज हो गए तो A4 लाइक टर्म कैंसल, 6A² B² लाइक टर्म्स अपोजिट साइन कैंसल, B4 कैंसल। अब जो रह गई 4 टर्म्स उनमें भी 2 लाइक है, 2 लाइक है, उनको ऐड कर दीजिए। 4A³ 8A³ भी हो गया, 4AB³ ये ऐड हो गया 8AB³। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 8 कॉमन, A कॉमन, B कॉमन। फर्स्ट एक्सप्रेशन से रह गया A², सेकंड से रह गया B²। ओके, बिल्कुल सिंपल हो जाता है बेटा। बायनोमियल थ्योरम और पास्कल ट्रायंगल आप यूज करते हैं, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है बेटा इसको यूज करके, √3 + √2 होल पावर 4 माइनस √2 माइनस √3 होल पावर 4, A + B माइनस B माइनस A। बट जस्ट सी बेटा कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं था इसको सोचना। आपने जब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, √3 माइनस √2 हो गया, होल पावर 4 है, माइनस की होल पावर 4, 1 माइनस 1 की होल पावर 4 1। तो ये आपका यही तो रह गया √3 माइनस √2 होल पावर 4। ओके, बस अब यही फॉर्मूला यूज करना था। A√3 B√2 8 इंटू √3 इंटू √2 इंटू A² मतलब √3² प्लस B² मतलब √2²। √3² is 3, √2² is 2, 3 + 2 5 और ये हो गया √3 इंटू √2 √6 8 √6 इंटू 5 दैट मीन्स 40 √6। ओके, सिंपल बन गया। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना था बेटा, हर नए एक्सप्रेशंस को देख के घबरा नहीं जाते, एक रट्टाफिकेशन की तो मना की है। आप बेसिक से जब समझते हो तो सब कुछ होता है, अपनी कैलकुलेशन में अपने बेसिक्स में कमांड पाइए, सब कुछ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, सो दैट नंबर्स आर इन द दिस। यस, टू नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन से रिलेशन कहा है बेटा। ओके, हम नंबर मान लेते हैं, लेट टू नंबर्स बी A एंड B, ठीक है। तब हमें क्या कहा है, सम ऑफ द नंबर्स मतलब A + B इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, दो नंबर्स AB का स्क्वायर रूट ऑफ A, स्क्वायर रूट ऑफ AB। अब यहाँ से आपने कहा, आपसे पूछा क्या है, शो दैट नंबर्स आर इन द रेशो दिस, दैट मीन्स A/B आपको निकालनी है, A/B निकालनी है। देखिए A + B आ गया है आपके पास 6√AB। अगर A - B आप निकाल लें किसी तरीके से, तो चाहे आप डायरेक्ट कर लें रेशो, चाहे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो से कर लें, आ जाएगा आपके पास। A + B दिया है और A - B निकालना है, तो बेटा सिंपली ये रिलेशन कहती हूँ आपको, बार बार आपको फॉर्मूलों में भी लिखवाया हुआ है मैंने ये रिलेशन, इसको यूज करते हैं हम, इसको यूज करते हैं। A + B हमें दिया है बेटा 6√AB, उसको हम पुट कर दें 6√AB होल स्क्वायर माइनस 4AB, 6√AB मतलब 36AB, इसका स्क्वायर माइनस 4AB, तो ये हो गया बेटा 32AB। तो जब A - B आप निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 32AB। 32 मीन्स 16 2 जा, तो 4√2 हो गया बेटा AB, राइट, 4√2AB। अब बात कर A + B ये आ गया आपका 6√AB, A - B ये आपका आ गया 4√2AB।
तो अब अगर हम इनको डिवाइड कर दें, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी कंसिडर कर लें, तो a प्लस बी है 6 रूट ए बी फर्स्ट इक्वेशन से, और a माइनस बी है बेटा 4 रूट 2 रूट ए बी। रूट ए बी कैंसल, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये आपका आ गया 3 बाय 2 रूट 2। ओके, 1 और 2 इक्वेशन हमने यूज किए हैं। अब सिंपली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर लीजिए बेटा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो सिंपली क्या कहता है, अगर दो रेशोज आपस में इक्वल हैं तो देखिए बताती हूँ, a प्लस बी प्लस डेनोमिनेटर डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस डेनोमिनेटर इक्वल टू होगा 3 प्लस डेनोमिनेटर 3 माइनस डेनोमिनेटर बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इससे आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ बी से कट गया और यहाँ ए कट जाएगा, आपका रह जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2b इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसल, तो a और b की रेशो क्या आ गई, 3 प्लस 2 रूट 2 रेशो 3 माइनस 2 रूट। यही हमसे पूछा था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो नंबर हमने ए बी माने थे, उनकी रेशो ये आ गई। ओके, तो बहुत सिंपल बन जाता है अगर आप ये दो रिजल्ट याद रखते हैं, फर्स्ट दिस वन एंड कंपोनेंडो डिविडेंड। ओके, ये कैलकुलेशंस के ही एक तरीके से टूल्स हैं बेटा आपके, और प्रैक्टिस आपको बता देती है कितने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।